अब हम आते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। अब यहाँ पर मैं आपको, जैसे भगवान ने जो श्लोकों द्वारा अर्जुन को समझाया था, हम उसकी भी बात करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब आप भगवान के कही हुई बातें सुनेंगे तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा है समझाते हुए कि ये जो कर्म और अकर्म का जो भेद है, इसको समझने में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मात खा गए हैं। तो कर्म क्या है? अब हम जो कुछ भी करते हैं, हम सारे जो कार्य करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, काम पर जाते हैं, जो भी हम करते हैं वो सारे कर्म है। और जो हम नहीं भी करते हैं वो भी कर्म है। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, अर्जुन को जब समझाते तो वो कहते हैं कि मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो प्रकृति जो है, प्रकृति यानी सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये प्रकृति है। और हम जो पुरुष है, ये सब जो तत्व का जो वर्णन है, ये भी सांख्य योग जो है, जो कपिल मुनि ने चौथे स्कंद में देवहूति माता को जो बताया था, वो सारा वर्णन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर जो ये सारे तत्व हैं, टोटल 25 तत्व है, उसमें 24 प्रकृति के हैं और एक पुरुष यानी कि हम, हमारी आत्मा। तो हम पुरुष है, बाकी प्रकृति, मन, हमारा अहंकार, और फिर जो ये बाकी हमारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब जो है, ये सब मिलाकर जो है प्रकृति बनती है। तो ये जब मनुष्य जन्म लेता है तो प्रकृति जो है उसका गुण ही है कि प्रकृति का स्वभाव गुण है कर्म। यानी वो हमको हमारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, अहंकार जो भी है उसके द्वारा हमको कर्म करवाएगी ही करवाएगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कर्म करेंगे ही करेंगे। सिर्फ क्या करे ना कर, क्या ना करे, ये ऑप्शन हमारे पास है। तो ये सारे के सारे कर्म हो गए। अब कर्म की जो डेफिनेशन है, अगर आपको मैं बताऊं तो कर्म वो है जो हमें अगला शरीर प्राप्त करवाता है। ये कर्म की डेफिनेशन है कि कर्म वो होते हैं जो हमें दूसरा शरीर प्राप्त करवाता है, और अकर्म जो है जो हमें मुक्ति दिलाए। तो कर्म को ये क्यों कहा गया है कि हमें ये नया नया शरीर दिलाता है? क्योंकि कर्म जो है उसका डेफिनेशन ये है कि जब हमारे कर्म संकल्प और इच्छा से किए जाते हैं और उसका उद्देश्य भी निर्धारित हो जाता है तो वो कर्म बनता है। यानी कि अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई तो मैं उसको पाने के लिए उसका प्लानिंग करूंगा, या जो भी मुझे उसके लिए करना पड़े, प्रयत्न जो भी करने हैं वो मैं करूंगा। तो यानी ये संकल्प हो गया कि मुझे वो चीज को प्राप्त करना है, और मेरे मन में इच्छा तो जागृत हो ही गई, तभी मैं संकल्प कर रहा हूँ। और फिर उस कर्म को करने के बाद क्या होगा, मुझे वो चीज प्राप्त करनी है तो वो चीज मेरे पास आ जाएगी, तो उसका उद्देश्य भी निर्धारित हो गया। तो जो कर्म इच्छा और संकल्प से किया जाए और उसका उद्देश्य यानी उसका डेस्टिनेशन भी निर्धारित हो, उसे कर्म कहते हैं। अब ये कर्म जो है वो दो तरह के हैं, क्योंकि कर्म तो आप करोगे ही। तो वो होते हैं सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म का मतलब होता है कि जो धर्म में जो निर्देश, हमारे वेदों में जो निर्देश दिए गए हैं, उसको जब आप करते हो, यानी जैसे आपने कोई सत्कर्म किया, कोई भलाई का काम किया, तो वो आपके सकाम हो गए। पर अगर आपने कोई गलत आचरण किया, जो आपने कर्म किए जिसमें आपने जैसे किसी को दान दिया, आपने किसी की मदद की, जिसमें आपको किसी वस्तु की आशा या अपेक्षा नहीं है उसके बदले में, आपने सिर्फ उसको मदद करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए अगर कोई कार्य किया तो वो आपका सकाम कर्म हो गया। पर अगर आपने किसी चीज को अपने निहित स्वार्थ की वजह से किया है,
तो उसमें आपका स्वार्थ भूल गया, तो इसको कर्म भी कह सकते हैं। और अगर वो जो अपना स्वार्थ है वो धर्म के विरुद्ध है, जैसे आपने चोरी की, अब मुझे धन चाहिए, मैंने चोरी की और वो शास्त्रों के अनुसार गलत है, तो वो कर्म हो गया विकर्म। यानी जितने भी कर्म हैं जो शास्त्र अनुमति नहीं देते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी की हत्या करना, निर्दोषों को दंड देना, ये सारे के सारे विकर्म है। तो जो कर्म धर्म के और शास्त्रों के निर्देश अनुसार गलत है वो सारे विकर्म हो गए। और जो आपने निहित स्वार्थ को छोड़कर जो कर्म किए वो निष्काम कर्म हो गए। और जो कर्म आपने अपने स्वार्थ को साधने के लिए किए हैं वो सबके सब सकाम हो गए। तो इस तरह से 3 तरह के कर्म हम करते हैं। अब बात आती है कि कर्म और अकर्म में भेद क्या है। तो जितने भी निष्काम कर्म है जो आप अपने निहित स्वार्थ को छोड़कर करते हैं वो सारे के सारे अकर्म है। यानी कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने समझो किसी धनी व्यक्ति ने दान दिया, उसने बहुत सारे रुपए दिए किसी अस्पताल बनाने के लिए। अब वो दान अगर उस धनी व्यक्ति ने श्रद्धा से, भाव से किसी अन्य समाज के लोगों को मदद करने के आशय से अगर दिया है तो वो निष्काम कर्म हो गया, वो अकर्म हो गया। उसमें उसके कोई निहित स्वार्थ नहीं है, उसके समाज की सेवा करने का, लोगों को मदद रूप होने का उसका आशय है, तो ये निष्काम है, ये अकर्म है। पर अगर वही धनी व्यक्ति अगर वो डोनेशन अपने वाह करवाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के आशय से अगर वो देता है, या अगर कल को वो किसी चुनाव में खड़ा होने वाला है और उसमें वो दिखाने के लिए, वो अस्पताल बनाने के लिए पैसे दे रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका स्वार्थ है उसके अंदर, और ये जो है सकाम हो गया। तो ये सकाम जो हुआ, अब इसमें 2 तरीके हो गए। ये 2 बात आ जाती है कि वो सकाम जो है उसमें भी अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो विकर्म भी हो जाएगा और उसमें आपको फल तो भुगत नहीं है। तो वो कर्म कौन सा है उसके हिसाब से आपको अच्छा या बुरा कर्म भुगतना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण अगर ले के, जैसे किसी की हत्या करना, ये भी गलत है। इसको अगर आप किसी की हत्या करते हो तो आपको न्याय प्रणाली के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। पर वही चीज अगर किसी देश, आपके जैसे हमारी किसी के साथ, किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो गया, उस समय हमें जो है खुद कहा जाएगा हमारी आर्मी को कि आप जाकर के लड़ो और दुश्मनों को मारकर भगाओ, तो उस समय आप जाकर हत्या ही करोगे। पर वो जो है वो आपका धर्म है, वो आपका कर्म है, तो वो जो है वो फिर अकर्म हो जाएगा। आपको उसके लिए दोष नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हो और उसी के लिए आपने शस्त्र उठाए हैं। उसी तरह अगर हम अर्जुन का ही उदाहरण ले ले तो भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम जो युद्ध कर रहे हो वो तुम भूमि के लिए नहीं कर रहे हो, राज्य के लिए नहीं कर रहे हो। तुम्हारा जो युद्ध है वो धर्म की रक्षा के लिए है। जैसे अगर किसी को कोई जो निर्बल है उस पर कोई दुष्ट जो है वो अत्याचार कर रहा है और अगर आप उसका वध करते हो, या किसी डाकू जो किसी को लूट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, अगर आप आत्मरक्षण या उसकी रक्षा करने के लिए किसी का वध करते हो तो वो अकर्म माना जाएगा क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप धर्म की रक्षा के लिए, गलत आचरण को रोकने के लिए वो कर्म कर रहे हो, तो वो अकर्म हो जाता है। तो इस तरह से कर्म और अकर्म का जो भेद है वो आपकी भावना और आप किस उद्देश्य से उसको कर रहे हो और उसका जो आउटकम है, उसका जो उद्देश्य या उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या है, वो निर्धारित करता है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि को हमेशा काम पर लगाना चाहिए। आप जो भी कर्म करते हो उसको सोचना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूं और इसका परिणाम क्या होगा और क्या ये करने योग्य है कि नहीं है। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्म और अकर्म में
ये जो इसकी गति है वो बहुत सूक्ष्म है, और इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें जो है फंस कर रह जाते हैं, धोखा खा जाते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। और फिर जो कर्ता होता है, जिस मैंने कोई कर्म किया, तो जो कर्म करूंगा अच्छा या बुरा तो बात की बात है, उसका जो फल आएगा वो भुगतना भी मुझे है। तो कर्ता ही कर्म बंधन में फंसता है, और कर्म बंधन में फंसना वाला जो है उसको फिर उस अच्छे या बुरे कर्म को भुगतना भी पड़ता है, और जो भुगतता है उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बस यहाँ पे अगर मैं आपको सारा ये चक्कर अगर मैं समझाऊं सामान्य अपने तरीके से, तो आप सोचो कि अगर हम जो भी कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, तो हम धरती पर जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं और हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, तो वो सब हमारे अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा ऊपर जाकर भगवान के सामने निर्णय होता है कि भाई तुमने क्या किया। अगर अच्छे कर्म किए तो हम जाएंगे स्वर्ग में, हमें वहां पर अच्छे अच्छे भोग और अच्छी अच्छी जो वस्तु है वो भोगने को मिलेगी, और हम वहां पर वास करेंगे। पर कब तक? जब जितने कर्म हमने किए हैं, जितने हमारे संचित कर्म हैं जो हमने किए थे, जितने अच्छे कर्म थे उतने ही टाइम हम स्वर्ग में रहेंगे। जैसे ही वो कर्म हमने भुगत लिए तो हमको वहां से निकाल दिया जाएगा कि चलो भाई तुम्हारा जो कर्म थे खत्म हो गए, अब जाओ फिर धरती पर। और उसी तरह अगर गलत कर्म किए थे, हमारे पाप ज्यादा है, तो हमको नरक में भेजा जाएगा, वहां जाकर हमें यातनाएं भोगनी पड़ेगी। और 24 तरह के नरक होते हैं। सारा वर्णन जो है भगवत पुराण में आपको, आप या तो मेरे वीडियो सुनिए या आप भगवत पुराण पढ़िए, उसमें आपको सारा वर्णन मिल जाएगा कि किस किस कर्मों के लिए क्या क्या फल मिलता है। तो हमको वहां पर भी कर्म भुगतने हैं, और फिर जितने कर्म हमने किए हैं उतने हम जब भुगत लेंगे तो फिर धरती पर हम जन्म लेंगे। अब फिर जन्म लिया, फिर कुछ ना कुछ किया, फिर हमारा प्रारब्ध बना, और हम फिर जाकर स्वर्ग या नरक में। तो ये जो चक्कर है वो मरण और जन्म का, ये गोल गोल घूमते ही रहेंगे। इसीलिए ये 84 लाख योनि में जो भटकना कहते हैं वो इसी को कहते हैं, क्योंकि हम कर्ता बनते हैं और कर्ता ही अंत में फंसता है। क्योंकि कर्ता बनते ही आप कर्म बंधन में फंसते हो, और जो कर्म बंधन में फंसता है वो भुगतता है, और भुगतेगा तो फिर इसी जन्म वापिस जन्म लेकर आएगा। तो वो चक्कर कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अकर्म करें, हम अपने कर्मों को जो है, हमने जैसे अब जन्म लिया है, तो कल मुझे किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि हमें ये जो दुख होते हैं तो हम उसका क्या करें। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि आपने जो जैसे कर्म है ना जो होते हैं 3 तरह से होते हैं, मीन्स जो आपने कर्म किया तो वो जो कर्म है वो संचित होता है। यानी आपने तो पूरे जीवन कार्य में बहुत सारे अनगिनत अच्छे कार्य भी किए हैं, बुरे कार्य भी किए हैं, पर सबका एक साथ तो फल नहीं मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उन्होंने पूछा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, सारे कौरवों का नाश हो गया था युद्ध में, तो मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मेरे सारे पुत्र मारे गए और मुझे ये यातना भुगतनी पड़ रही है। तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि तुमने कुछ, वो नंबर मुझे नहीं पता है, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, बट जैसे 50-60 जन्मों पहले तुमने, उस समय तुम युवराज थे और तुम खेल रहे थे, और तुमने उस समय जो सांप का एक घोंसला था उसमें 100 सांप पैदा हुए थे, छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए थे, और तुमने खेल खेल में उस 100 सांपों को मार दिया था, तो इसलिए तुम्हारे ये 100 पुत्र आज मरे हैं। तो युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य होते, वो पूछते हैं कि अरे भाई मैंने जब 150 या 60 जन्म पहले जो मैंने कार्य किया था, तो मुझे आज इतने टाइम के बाद क्यों फल भुगतना पड़ रहा है। आप उसी समय अगले जन्म में मेरा फल देकर मुझे उसकी बंधन से मुक्त कर देते। तो भगवान हंसकर कहते हैं कि भाई तुम्हारे जब पुत्र जन्म होता है तो कई सारे एकत्रित जब होते हैं अच्छे कार्य, तो जाकर के एक पुत्र की उपलब्धि होती है। तो अब तुमने तो 100 पुत्रों को मरना था, तो तुम्हारे इतने पुण्य तो एकत्रित हो कि मैं तुम्हें 100 पुत्र दूं और फिर उनको मरे। तो इसीलिए ये जो बात भगवान ने कही है कि तुम्हारे जो कर्म है वो सब जमा होते हैं एक अकाउंट में, और फिर
जब तुम्हारा मृत्यु होती है तो उसमें जो उस जन्म में तुमने जो कर्म किए हैं और कुछ पहले के जो उस समय भुगते जा सकते हैं, उसका तुम्हें फल मिलता है स्वर्ग या नरक में, उसको आप समाप्त करते हो। और फिर जो तुम्हारे बाकी के जो कर्म बचे हुए हैं उसके अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध नक्की होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अब जब हमारा जन्म होता है तो हमारा मृत्यु, हमारी पत्नी, हमारा घर, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि वो कर्मों जो आपके कर्म है उसी के अनुसार अगर अच्छे कर्म आपके संचित है तो आपको अच्छा रूप मिलेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे घर में आपका जन्म होगा, आपको धन की कमी नहीं होगी, आपको भगवान के प्रति आपकी भक्ति होगी। तो वो अगर अच्छे कर्म है तो आपको ये मिलेगा। अगर आपके खराब कर्म है तो आप किसी नीच कुल में आपका जन्म होगा, आपको अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, आप चोरी चकारी या गलत कार्यों में आप फंस जाओगे और आपका रूप रंग भी आप अच्छे नहीं दिखोगे। आपको या तो कभी कभी जैसे किसी लोगों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंख नहीं होती है, तो ये सब हमारे प्रारब्ध से नक्की होता है। तो ये जो है ये चक्कर चलते ही रहता है और इससे कैसे छूटना है इसकी हम बात करते हैं। अब उसके पहले जो योग है, तो योग का मतलब होता है जुड़ना। तो योग है वो किसके प्रति किया जाता है? तो भगवान के प्रति, योगेश्वर के प्रति, क्योंकि योग द्वारा योगेश्वर को पाया जाता है। और योगेश्वर कौन है? तो वो परम पिता, परम शक्तिमान जिसे कहते हैं, आदि पुरुष, वो भगवान कृष्ण है और हमको उनसे जुड़ना है। तो अब योग द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर हम कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि सारे जीवन में अब किसी को पूछा जाए तुम कौन हो, तो कहते हैं मेरा नाम फलाना है, मैं राजू हूँ, मैं राम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो कौन है? वो तो शरीर का नाम है। जैसे हम घर का नाम रखते हैं वैसे ही उस हमारे जो नाम दिए गए वो हमारे शरीर को दिए गए, पर हम कौन है? तो हम वो परम पिता का अंश है, पुरुष जिसे कहते हैं, आत्मा है। तो वो जो आत्मा है, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं तब तक हम प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। और भागवत में इसको इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या है और किस तरह से, जैसे कि हमारी जो आत्मा है जब प्रकृति से प्रेरित होकर, भ्रमित होकर, जब अपने आप को इन इंद्रियों द्वारा इन भोगों को जब वो भोगने लगती है और अपने आप को शरीर समझने लगती है तो उसे जीव कहा जाता है। हमारी जो आत्मा है जब इस शरीर से और इन इंद्रियों द्वारा जो भौतिक सुख है उनसे ललायित होकर, उनसे आकर्षित होकर जब अपना स्वरूप भूलकर अपने आप को इनसे जोड़ लेती है तो आत्मा को जीव कहा जाता है। और इसीलिए हमें ये शब्द जीवात्मा जो कहते हैं वो वहीं से आया है कि जब जीव संबंध बना लेता है शरीर के साथ तो वो आत्मा न रह करके जीवात्मा बन जाता है। और अपने मूल स्वरूप को जब वो पहचान लेता है तो फिर वो अपने मूल स्वरूप को जब पहचान लेता है, क्योंकि आत्मा का इन प्रकृति के गुणों के साथ, शरीर के साथ, इन इंद्रियों के विषयों के साथ किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो संबंध हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। ये शरीर के अंदर हमें जो मन अहंकार दिया गया है वो तरह तरह से हमको नचाता है। और मैं आपको अभी भगवान द्वारा जो श्लोक का है कि किस तरह से हम आकर्षित होते हैं और फिर हम इसको अपना मूल स्वरूप समझने लगते हैं और इस दुनिया में अलग अलग चीजों के पीछे भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। पर जब हम अपने मूल स्वरूप को, जो हम भगवत पढ़ते हैं, हमको जब भगवान के प्रति भक्ति होती है, हमारी चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होने का मतलब इन सांसारिक सुखों की आसक्तियों से मुक्त होना, वही हमारे चित्त की शुद्धि है। तो जब चित्त की शुद्धि होती है तो हमें ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, भक्ति देवी की भी कथा है इसके अंदर के भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। और ये पहले ही शुरुआत में पहले स्कंद में इसकी पूरी कथा है जो मैं सबको सुना चुका हूँ पहले। तो वो भक्ति और वैराग्य हमारे मन में जब उत्पन्न होता है भक्ति द्वारा तो हमारा मन शुद्ध होता है और ऐसे शुद्ध मन में भगवान आकर प्रकट होते हैं और तब जाकर हमें अपने मूल
स्वरूप का आभास होता है। और जिस दिन हमें अपने मूल स्वरूप का, हमारी आत्मा होने का हमें पता चलता है, तो ये सारी सांसारिक वस्तुएं आपको देखनी भी पसंद नहीं आएगी और आप इससे अलग हो जाओगे। तो ये अपने आप को जो समझने का जो प्रयास है, ये जो एक प्रवास है, एक जर्नी है, वही भगवत पुराण है। और फिर इसमें कर्म योग, यानी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीन मार्ग बताए गए हैं। पर हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं कि कलयुग में सबसे आसान तरीका जो है भगवान को प्राप्त करने का, कम से कम समय में एकदम आसानी से आप बिना कोई तकलीफ के, बिना किसी ज्यादा जो है समय लेकर आप भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, और वो है भक्ति का मार्ग। बाकी बहुत सारे साधन बताए गए हैं भागवत में भगवान की प्राप्ति के, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से मनुष्य स्वभाव ही है शॉर्टकट मारना, किस तरह से हम जल्दी से काम समाप्त कर ले। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हम शॉर्टकट क्यों ना लें, और जब भगवान खुद कह रहे हैं, तो ये बात हो गई भक्ति की। अब मैं आपको जो कर्म की हम बात कर रहे थे, उसमें जो भगवान ने कहा है श्लोकों द्वारा, जो चौथे अध्याय में 11 से 18 जो श्लोक हैं, 11वां और 18वां श्लोक के बीच के जो सारे श्लोक हैं, उसमें भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म और कर्म के ज्ञान की जो बात है वो उन्होंने बताई है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने उसका यहाँ पे नोट्स बनाए हैं कि कर्म वो कार्य है जो हमें नए नए शरीर दिलाता है, और कर्म अच्छे होने से पुण्य उन्हें भोगना पड़ता है, और वैसे ही अगर पाप है तो पाप भी भोगने पड़ते हैं। और अकर्म जो है वो हमें मुक्ति दिलाता है, और आत्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सारे अकर्म हैं। बाकी बाकी जो सारे कर्म हम करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। तो कर्म जो है वो खुद के लिए करते हैं, और विकर्म जो है वो निषिद्ध कर्म है, विकारों के प्रभाव से किए हुए कर्म है, इच्छा जो गलत कार्य है वो सारे विकर्म है। तो 11वें अध्याय में, चौथे अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भजते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उनसे मिलता हूँ। कोई जो भजने का मतलब होता है, भजने का मतलब होता है जुड़ना, भगवान से एक होना, और उसका अपोजिट होता है बट जाना। तो भजने का मतलब कि जो जिस तरह से भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करता है, भगवान भी उसी तरह उसे जो है उसका फल देते हैं। और कोई कर्म योग से, तो कोई ज्ञान योग से, कोई यज्ञ, हवन, देव पूजा, मूर्ति पूजा, इन तरह से मुझे सब लोग भज रहे हैं। बट ये सारे के सारे जो है, चाहे कोई मूर्ति को भजे, कोई यज्ञ करे, कोई आहुति दे, ये सब के सब जो है वो मुझको ही प्राप्त करने के सारे अलग अलग रास्ते हैं। ये मुझे ही पाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। और कोई फल की प्राप्ति, तो कोई मोक्ष की इच्छा से पूजन करता है। तो मनुष्य कर्म के फल चाहने वाले लोग देवता को पूजन करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। और वे सारे जो देवता हैं वो भी कौन है, भगवान के ही अधीन है। तो वे सब भी जो उन्हें प्राप्त होता है वो भी मेरे द्वारा ही होता है, और वो देने वाला भी मैं ही हूं। यह फल प्रकृति देती है, मैं तो अकर्ता हूं। अब भगवान यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस समाज और इसके वर्ण को गुण और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रचा है। जो हमारे जो वर्ण हैं, वर्णाश्रम जो हमने कल बात की थी, ब्राह्मण, शुद्ध, वैश्य और क्षत्रिय, तो इनको भगवान ने रचा है। और वे स्वयं कह रहे हैं कि इनको मैंने कर्मों और गुणों के आधार पर रच तो दिया है, पर इस समाज रचना के फल को नहीं चाहा। मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। अब यहाँ पर भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि कर्ता यानी कि कर्म करते हुए भी हम अकर्ता कैसे बन सकते हैं। और दूसरी बात कि जब मैंने कल आपको ये बताया था कि ब्राह्मण, शूद्र, ये सब जो वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ये कार्यों के अनुसार बनाए हैं, उनके गुण और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। पर हम मनुष्यों ने आगे चलकर इसको ऊंच नीच का भाव देकर, इसको अपने शब्दों द्वारा यहाँ वहां घुमा करके, वो जो उसका भाव था उसको दूषित कर दिया,
और लोगों में ऊंच नीच का भाव डालकर फिर उसके लिए लोग लड़ने भी लगे, और आगे आपको पता है आज क्या हो रहा है। पर भगवान जो है कृष्ण जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किस तरह इन वर्णों को उत्पन्न किया। तो वो कहते हैं कि सतोगुण जिसमें प्रधान था, जिन मनुष्यों में सतोगुण की प्रधानता थी वो ब्राह्मण हुए। जिनके अंदर सतोगुण थोड़ा कम था यानी गौण था, जिसकी मात्रा अल्प थी पर रजोगुण प्रधान था, वे सारे के सारे क्षत्रिय वर्ण में आ गए। और जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा था, आई एम सॉरी, जिसके अंदर तमोगुण गौण था यानी अल्प मात्रा में था पर रजोगुण ज्यादा था, वे सबके सब वैश्य बने। वैश्य जो वो होते हैं जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब वैश्य हैं। और क्षत्रिय वो हैं जो राजा होते हैं और जो युद्ध के मैदान में जाकर लड़ते हैं, वो सब क्षत्रिय हैं। तो जब रजोगुण ज्यादा होता है और सतोगुण अल्प होता है तो वो क्षत्रिय है। और जब तमोगुण ज्यादा होता है और सॉरी तमोगुण अल्प होता है और रजोगुण ज्यादा होता है तो वे वैश्य बनते हैं। और फिर रजोगुण अल्प होता है और प्रधानता होती है तमोगुण की, तो ऐसे सबके सब शूद्र गाए गए, तो उनको शूद्र वर्ण में उनकी उत्पत्ति हुई। तो अब ये जो है भगवान यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहा जाता है कि कर्मों और गुणों के आधार पर मैंने वर्णाश्रम की उत्पत्ति की थी, पर लोगों ने उसको आगे चल करके हमने उसका क्या किया वो मैं बता चुका हूं। तो कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, यानी भगवान को कर्मों द्वारा जो फल उत्पन्न होता है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं वो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। क्योंकि जब मुझे उसके फल में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो फल मुझे आकर्षित नहीं करते, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है और वो मुझे अपने में लिप्त नहीं कर पाते हैं। जो कर्म है वो भगवान को लिप्त नहीं कर पाते। कर्ता भाव उसी में है जो अहंकार से ग्रस्त है। मैंने अगर किसी को मदद की और मुझ में वो अहंकार भाव है कि मैंने उसको मदद की है, तो वो जो अहंकार भाव है वही कर्ता का भाव मुझे कर्ता बनाता है। जो तत्व भाव से जान लेता है वही ज्ञानी है। यानी इस तत्व को जो जान लेता है, यानी जो अपने आप को दृष्टा समझता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो कौन कर रहा है, मेरा शरीर कर रहा है। ताकि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय द्वारा होता है। मेरा हाथ कुछ करता है, मेरा पैर चलता है, तो मेरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो मेरा मैं जो हूं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो मुझे जो भी कर्म हो रहे हैं जब उसको मैं दृष्टा होकर, कि मेरी आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, उसके लिए इस संसार में कुछ करने योग्य है भी नहीं, वो तो सिर्फ एक जगह पर है, उसका एक अस्तित्व है, उसमें चेतना है और वो नित्य है। तो वो सिर्फ जब मैं दृष्टा भाव रख लेता हूँ और सारे कर्म होते हुए सिर्फ मैं देखता हूँ और उसके फलों से मैं लिप्त नहीं होता, जब ये मुझे समझ में आ जाता है तो वो ज्ञानी बन जाता है। कर्म से छुटकारा नहीं है। भगवान खुद कुछ कहते हैं कि तुम कुछ तो करोगे, आंखें हैं तो वो देखेगी, पैर है तो वो चलेंगे, अब वो क्या देखे या क्या ना देखे ये इंपॉर्टेंट है। ये हमें नक्की करना है कि मैं गलत चीज देखूं या अच्छी चीज देखूं, मैं भगवान के दर्शन देख करूं या मैं गलत आचरण करने वाले लोगों को देखूं। तो जो ज्ञानी या ज्ञानी वो लोग हैं जिन्हें पता है कि कर्म से छुटकारा नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं और वो करते हुए भी उसके फलों से लिप्त नहीं होते हैं, उसे अकर्म कहा जाता है। कर्म और अकर्म क्या है, इसमें बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म की गति बहुत गहन है। तो कर्म और अकर्म दोनों करने और न करने के संदर्भ में, अगर जैसे मैं सो रहा हूं, खा रहा हूं, चल रहा हूं, ये सबके सब कर्म है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मैं ये नहीं करता हूं, मैं कहूंगा मैं नहीं चलूंगा, तो ये भी तो कर्म हुआ कि ये न करने का निर्णय भी मेरा है। तो इस तरह से 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्म और अकर्म में भी कर्म है।
जो कई कर्म प्रकृति करवाती है, इसलिए शुभ संकल्प धारण कर कर्म करे। अब भगवान कह रहे हैं शुभ संकल्प, जिसमें शुभ क्या होता है, जिसमें आपका निहित स्वार्थ जो पाप की शुरुआत करवाता है। तो शुभ संकल्प धारण कर कर्म करे। कर्म नहीं करूंगा ये नहीं हो सकता है। प्रकृति स्वभाव और गुण ही कर्म है, यानी कर्म तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी करो या ना करो ये होते ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी तुम मुझे अकर्ता जानो, और वैसे ही तुम भी जो भी करो उसमें अपना निहित स्वार्थ निकाल दो, तो वो कर्म है। जैसे कि सारे संसार में मैंने सब जगह देखा है कि लोग मैं क्या लाया था और क्या ले जाऊंगा, मेरा क्या था और क्या चला गया, ये सब जो हम स्टिकर लगाकर सब जगह आपने पढ़ा होगा, ये सब कर्म के सिद्धांत है। बट गीता का सार क्या है कि हम जो कर्म करते हैं, मनुष्य जो कर्म करता है, अगर वो कर्म समाज के लिए अच्छा है, समाज के लिए लाभदायक है और सारे मनुष्य जाति के लिए शुभ है, तो वो कर्म पुण्य है, वो अकर्म है, और वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगा, और वो सभी के लिए हितकारी कल्याणकारी होगा। पर अगर मनुष्य जो कर्म करता है उसमें उसका निहित स्वार्थ है, वो कर्म अहंकार लोभ मोह से प्रेरित है, और उससे दूसरों को नुकसान भी हो सकता है, पर उसमें मेरा अगर निहित स्वार्थ है तो वो कर्म जो है वो निषिद्ध है, वो पाप को ही उत्पन्न करेगा और वो पाप का मार्ग है। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पुण्य और पाप क्या है, करने वाला कर्म कौन सा है और न करने वाला कर्म कौन सा है। तो सारे कर्म जो हमारे निहित स्वार्थ को प्रेरित करते हैं या उसको संतोष देते हैं, वो सारे के सारे न करने योग्य है। और फिर समभाव होकर किया गया कर्म, फल की इच्छा के बिना किया कर्म, सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठकर कर्म करना स्थित प्रज्ञता है। अब स्थित प्रज्ञता का मतलब होता है कि स्थित प्रज्ञता वो होता है कि मनुष्य चाहे दुख हो या सुख हो, उसमें उसका जो समभाव हो, यानी दुख में वो दुखी ना हो, सुख में वो सुखी ना हो, जो मिले प्रभु की इच्छा समझकर उसको भोग ले, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञता। कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु की इच्छा समझकर, जैसे मेरी प्रभु की इच्छा कहकर अगर सुख मिल रहा है तो मैं उसके सुख तो मैं भोग लूंगा, सुख भोगने में गलत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया वो आपको भोगना ही है। तो जैसे अगर मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, तो मैं उसको भोगूं, पर उसके प्रति मेरी आसक्ति ना हो, मैं उन सुखों का दास ना बनूं। और उसी तरह अगर मुझे दुख आया तो मैं उसके उस समय में विचलित ना हो, मैं भगवान को दोषी ठहराऊंगा, मैं लोगों को दोषी ठहराऊंगा कि इसने मुझे दुख दे दिया, उसने मुझे दुख दे दिया, वो ना करके भगवान की इच्छा समझकर उसको भी मैं चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए भोग लूं। तो दोनों ही स्थिति में जो समभाव रखता है, दुख में ना दुखी होता है ना सुख में सुखी होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और भगवान कहते हैं कि इसी तरह से तुम जो कर्म करोगे तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। अब करने की भावना से कर्म कर, ऐसी किया हुआ कर्म को कर्म योग कहा जाता है। कि जो कर्म लोक कल्याण के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण यानी भौतिक वस्तुओं से नहीं पर आध्यात्मिक वस्तुओं से, भगवान का नाम स्मरण, आपकी ज्ञान वैराग्य के प्रति आपकी भावना, ये सब जो है, तो खुद के कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, ईश्वर को प्राप्त करने की भावना से जो कर्म होते हैं उसी को कर्म योग कहा गया है। मोह और लोभ के वशीभूत होकर किया कर्म कभी कर्म योग नहीं हो सकता।
अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों से वृत्ति बनती है। अब वृत्ति क्या होती है कि जिन कर्मों को करने का अभ्यास है। अब जैसे आपने जो पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हमारी अच्छी वृत्ति बनेगी, अगर हमारे गलत कर्म है तो हमारी गलत वृत्ति बनेगी। और इसी का कारण आपने देखा होगा कि इस जन्म में हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी हमें दुख भोगना पड़ता है। और कभी कभी हमने चाहे गलत कार्य भी कर रहे हैं लोग, पर हम देखते हैं कि उसको सारे ऐश्वर्य प्राप्त है, उसका कुछ अहित नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कारण है। और दूसरा कि जो हमारे संस्कार है, जैसे किसी आपने देखा होगा कि किसी चोर के घर भी जो पुत्र जन्म होता है, वो अपने पूर्व जन्म के जो अगर अच्छे संस्कार है, उसकी वृत्ति अच्छी है, शुभ है, तो वो बड़ा ज्ञानी बनकर अच्छे कार्यों में, लोक कल्याण में वो लगेगा, अपने पिता की तरह चोर नहीं बनेगा। और कितनी बार अच्छे संस्कारों वाले माँ बाप के वहां पर भी गलत जो दूषित कर्म और दूषित स्वभाव वाला पुत्र जन्म लेता है, और उसको चाहे कितना ही ज्ञान दिया जाए, फिर भी वो गलत कार्यों में, गलत दोस्तों के साथ उसका जो चरित्र है वो बिगड़ जाता है और वो गलत कार्यों में लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार है, हमको जिस तरह के कार्य करने की आदत पड़ी हुई है, हम उसी तरह के कार्य करेंगे। क्योंकि हमारा जो जब हम मर जाते हैं तो हम कहते हैं ना, हम हमारे साथ कुछ नहीं ले जा सकते, इस संसार से हम एक कण या एक रुपया भी साथ में नहीं जाएगा। पर साथ में क्या जाता है? हमारे कर्म, हमारी संस्कार। क्योंकि हम जो आत्मा है हमारी, उसमें हम ये शरीर और सब इंद्रियों द्वारा हम वहां पर सारे कर्म भरते हैं, अच्छे और बुरे कर्म, और उसी से हमारे संस्कार पैदा होते हैं। तो वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं, वो कभी जाते नहीं है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अच्छे भाव रखो, अच्छे विचार रखो, क्योंकि अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे और तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी। तो संस्कार तो जीव का होता है, शरीर का नहीं होता। जीवात्मा तो शरीर धारण करता है, वो कर्म करता है, अपने संस्कार, कामनाओं, इच्छाओं अनुसार अच्छे कर्म की वृत्ति हो है तो अच्छे कर्म है, और अगर गलत कर्म है तो गलत वृत्ति होगी। और कर्मों के प्रति स्वतः ही प्रेरणा प्राप्त होगी। जैसे आपके संस्कार है वैसे ही आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। और अगर अच्छी वृत्ति है तो आप अच्छे कर्म करोगे, और अगर आपकी गलत वृत्ति है तो आप गलत कार्यों की तरफ ही प्रेरित होगे। तो कुछ लोग बुरे माहौल में भी रहकर वे बुरे कार्य नहीं करते, और कुछ अच्छे माहौल में रहकर भी बिगड़ जाते हैं और बुरे कर्म करते हैं। तो विवेक जागृत होने पर यह जो संस्कार है हम उसको बदल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी वृत्ति अच्छी हो बुरी हो, पर आपके विचार पर हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए, आपके मन पर आपका हमेशा अंकुश होना चाहिए। क्योंकि अच्छे विचार, कल हमने जैसे बात की थी, विवेकानंद ने कहा था कि थॉट्स जैसे होंगे, आपके विचार जैसे होंगे, वैसे आपका कर्म यानी कार्य होगा। कार्य से आपकी जो है हैबिट्स बनेगी, आपका दिनचर्या जो है, आपकी जो वृत्ति है वो बनेगी, और उससे आपका जो है भाग्य निर्मित होगा। तो हमें विचारों को बदलना चाहिए। चाहे हमने पहले जो कर लिया उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर अब हमको मनुष्य जन्म में ये भगवान ने एक जो है अवसर दिया है कि हम उसको बदल सके। तो संस्कारों की ताकत असीम होती है, सारी जिंदगी बदल सकती है। विवेक द्वारा सोचकर किए कर्म हमें फल से मुक्त कर सकते हैं, और सकारात्मक संकल्प द्वारा किए कर्म जो है वो हमें भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है, और हम इस मोह माया से छूट जाते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं, कर्म फल की इच्छा नहीं है, उसे कर्म दूषित नहीं कर पाते। निष्काम कर्म करो और अपनी निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। अकर्ता अपने जीवन के आवश्यक साधन लुटाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। यानी जितनी हमारी जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, खाना, पानी या धन, जितना हमको जरूरत है, उतना जुटाने के अलावा अकर्ता और कुछ नहीं करता है। और उसके शेष कार्य, सारे कर्म जो है वो समाज कल्याण के लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन यज्ञ बन जाता है, और ऐसे कर्म करते करते हम इन सांसारिक वस्तुओं को
जो मोह है वो हमारा हमेशा के लिए छूट जाता है और हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो कर्म और अकर्म का जो भेद है आप समझ पाए होंगे। और कर्म योग जो है भगवान ने अंत में ये सब चीजें समझाने के बाद हम मनुष्य को सबसे सरल वस्तु बताई है कि चलो ठीक है, तुम कलयुग में हो, कलयुग में हम सबके सब भ्रमित हैं और कलयुग का काम ही यही है कि हमारे मन को गलत कार्यों में लगाए, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही वो है। तो भगवान ने कहा है छोड़ो सब बातें, मैं तुमको सबसे सरल रास्ता बता देता हूँ। भगवान कहते हैं योगा कर्मासु कौशलम, कर्म करने का कौशल क्या है। तो वो कहते हैं कि मैंने ये सब तो तुम्हें बता दिया, तुम्हें समझ में भी आ गया, पर अब तुमको सबसे आसान रास्ता बताता हूं कि तुम जो भी करते हो उसको मुझे समर्पित कर दो। तुमने जो भी कार्य किया है उसको मुझको याद कर करके शुद्ध भाव से श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कह दो और तुम वो कार्य मुझे समर्पित कर दो। और फिर बात वहीं आ जाती है घूम फिर कर के हमने जो बात की थी, कर्ता ही अंत में फंसता है, कर्ता को कर्म बंधन लगता है। पर जब मैंने अपना कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो वो कर्म का फल मुझे नहीं लगेगा, तो उस कर्म बंधन से मैं मुक्त हो गया। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रारब्ध है, अच्छा या बुरा, आपके साथ जो भी हो रहा है वो किस तरह से आपको उसको भोग कर उससे छुटकारा पाना है, उस कर्म को खत्म करना है। और नए कर्म जो आप करते हो वो अकर्ता के भाव से करो। अपने लिए जो जरूरत की चीजें वो आप जरूर लो। अगर आपके जीवन में भगवान की कृपा से अच्छा धन है तो उसको सत्कार्य में लगाओ, लोगों की मदद करो, दुखियों के दुख जो है वो दूर करो। और इस तरह से अकर्ता के भाव रखते हुए सारे कर्म आप भगवान को अर्पण करो। क्योंकि यहाँ पर और एक कैच आती है जिसको कैच 22 हम कहते हैं ना, कि आपने अच्छे कार्य किए तो उसका अभिमान आप में नहीं आना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप वो कार्य को मुझे समर्पित कर दो, तो उस कार्य का फल से भी आप छूट जाओगे और उसका अभिमान नहीं आएगा। तो ज्यादातर लोगों को अभिमान आ जाता है, मैंने इसको मदद की, मैंने इसको ये किया, मैं इसका घर चला रहा हूँ। ये जो कर्ता भाव अगर आपको आ गया तो फिर वापस आप उस चक्कर में फंस जाओगे। और इसीलिए कहा गया है कि कर्ता और अकर्ता का जो फर्क है वो इतना सूक्ष्म है कि बड़े बड़े महान बुद्धिमान लोग भी इसमें फंस कर रह जाते, क्योंकि मैंने अगर अभिमान कर लिया तो फिर बात वहीं आ गई कि मैं कर्ता बन गया और मैं कर्म बंधन में आ गया। तो आज से आप लोग भी प्रण लीजिए कि आप जो भी करते हो वो कृष्ण अर्पण मस्तु कहकर भगवान को अर्पण कर दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कार्य करके भगवान को अर्पण करते रहो, कर सकते हो, पर फिर भगवान स्वयं आपके रास्ता बदल देंगे। आपके अंदर जब आप ये करना शुरू करोगे, आप भगवान का नाम सुनना शुरू करोगे, तो आप पाओगे कि आप गलत कार्य नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप करके देख लो, आप वो गलत कार्य नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे आत्मा, आपका मन शुद्ध होगा, वैसे वैसे आप गलत कार्यों से भी अलग होते चले जाओगे। तो स्थितप्रज्ञता के राम भगवान को जब राजा बनने की बात कही गई थी और फिर जब दूसरे दिन आकर कहा गया कि अब तो तुमको वनवास जाना है 14 साल के लिए, तो उनका जो भाव था वो सम था। वो एक उदाहरण है स्थितप्रज्ञता। और हमें भी ये सम भाव, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करना नहीं है, आप इसको कर भी नहीं सकते हो। आपको सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति और नाम स्मरण, आप सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू करो। जब भी आपको समय हो आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, ये सारी चीजें अपने आप आपके पास आ जाएगी। जैसे मुझे पूरी कहानी तो याद नहीं, बट एक छोटी सी कहानी याद आई है कि एक राजा जब उठते हैं तो वो एक एक करके सारे लोगों को जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब जाते हुए देखते हैं। तो वो जो है अंत में देखते हैं कि भक्ति भी जा रही है, तो वो उन्हें रोक लेते हैं कि नहीं तुम मत जाओ। तो जैसे ही वो रुक जाती है तो सभी कुछ वापस आ जाता है, जो ज्ञान वैराग्य सब जो गया था। क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहां ये सब अपने आप खींचे चले आते हैं और स्वयं भगवान आकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और फिर परलोक सुधारना और मोक्ष, मैं आपको मतलब समझा चुका हूं पहले ही कि कुछ भी करोगे
तो अच्छा या बुरा कर्म नर्क या स्वर्ग में भोगोगे। तो आप जब अच्छे कार्य करते हो तो खराब कार्य करने से तो अच्छा ही है, पर आपको स्वर्ग में जगह मिलती है और फिर आप परलोक सुधार लेते हो और फिर धरती पर आ जाते हो। पर इस जन्म मरण से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। और मोक्ष कैसे पाया जाए वो भी हम बात समझ चुके हैं कि आपके सारे कर्मों को आप भोग लो समभाव से स्थित प्रज्ञ बनकर, और जो दूसरे कर्म आप कर रहे हो वो अकर्ता लोक कल्याण के लिए भगवान को समर्पित करते हुए सारे कार्यों को करिए, तो आपको इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।